Central Bank and functions of central bank. Central bank is a public financial institution that manages a country's currency, control the money supply and regulates the banking system. सेंट्रल बैंक एक मेन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो एक कंट्री की करेंसी को मैनेज करता है, साथ ही साथ इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कितनी है उसे कंट्रोल में रखता है, उसके साथ रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम को। बैंकिंग सिस्टम यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी बैंक्स है एक इकोनॉमी में, उन सब को कंट्रोल करके रखता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करके रखता है सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही अलग अलग कंट्री के अलग अलग सेंट्रल बैंक होते हैं। यूएस के जैसे फेडरल रिजर्व है, चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फर्स्ट फंक्शन है इश्यू ऑफ करेंसी नोट। पूरी कंट्री में बस सेंट्रल बैंक के पास ही अथॉरिटी होती है कि वो नोट्स इशू करवा सकते हैं, नोट्स प्रिंट करवा सकते हैं, एक्सेप्ट जो 1 रुपीज़ नोट होते हैं और जो कॉइन्स होते हैं। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एंड बैंकर्स बैंक। जो सेंट्रल बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक के लिए बैंक का काम करते हैं। जब गवर्नमेंट को या कमर्शियल बैंक को लोन की ज़रूरत होती है, किसी फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत होती है, या जब उन्होंने अपना कोई भी डिपॉजिट रखवाना होता है तो उस टाइम पे वो सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं। इसीलिए सेंट्रल बैंक को गवर्नमेंट का बैंक, साथ ही साथ कमर्शियल बैंक का भी बैंक बोला जाता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। कमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यानी कि जिस टाइम पे इमरजेंसी के समय में कमर्शियल बैंक की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कहीं से पूरी नहीं होती है तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक उनकी हेल्प करते हैं। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एक इकोनॉमी में जितने भी फॉरेन करेंसी आते हैं या जितने भी फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है उन सब का रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास होता है। इसीलिए सेंट्रल बैंक को कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बोला जाता है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक एक इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं अपने बहुत सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स की हेल्प से, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन ना आ सके।